नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अंकित। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को होगी जेल। 41 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू। जी हां, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार सहित 41 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी दे दी है। पत्नी, बेटे बेटी समेत कुल 41 आरोपियों जो है उन पर आरोप तय किए गए हैं। इसके साथ ही अब इस मामले में नियमित ट्रायल चलेगा। क्या इस मामले में लालू परिवार को सजा हो जाएगी? आइए आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हैं सहयोगी चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, सवाल है कि क्या इस केस में पूरा लालू परिवार जेल चला जाएगा? देखिए, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है भाई। अभी तो आरोप तय हुआ है और अब ट्रायल चलेगा। कई लोगों की गवाही होगी, फिर प्रमाण भी देना होगा और प्रमाण के आधार पर कोर्ट तय करेगा ना कि क्या होगा। तो साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन आरोप तय हो गए हैं तो गंभीर बात तो है। ट्रायल अब शुरू हो गया है। कोर्ट ने 9 जनवरी को दिए आदेश में कहा था कि लालू परिवार सहित 41 लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य सबूत है मौजूद है। इस केस में 52 लोगों को बरी कर दिया गया था। आज की सुनवाई में कई आरोपियों के कोर्ट में पेश होने की संभावना भी है। हो सकता है कि लालू जी भी कोर्ट में पेश हों। तो आज का दिन बहुत अहम है लालू परिवार के लिए और कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अब ट्रायल के दौरान लालू यादव और उनका परिवार अपना पक्ष रखेगा। सीबीआई जो इस मामले की जांच कर रही है उनके खिलाफ अपना प्रमाण पेश करेगी। हालांकि कोर्ट तो मान ही रहा है कि पर्याप्त सबूत हैं केस चलाने के लिए, तभी तो आरोप तय किया है। तो अब मुश्किल बढ़ने वाली है लालू परिवार की। सर, सवाल यह भी है कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी से तो यही लगता है कि सजा होने की पूरी संभावना है। हाँ, देखिए, बात तो आप सही कह रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोगरे ने कड़ी टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि लालू यादव और उनका ये परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। अदालत के अनुसार सरकारी नौकरियों के बदले संपत्ति हासिल करने की एक सुनियोजित साजिश रची गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संदेह के आधार पर यह पाया गया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरी की सौदेबाजी की, मतलब सरकारी नौकरी के बदले जमीन लिखवाया। इसका उद्देश्य अपने परिवार के अचल संपत्ति हासिल करना था। तो अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन तो यही है, तो कोर्ट तो इसी एंगल से जांच को देखेगा। अब सबूत अगर सीबीआई ने पेश कर दिया, पुख्ता सबूत, तो बचना मुश्किल है। अगर सबूत नहीं होगा तो ट्रायल लंबा खींचेगा और वही होगा जो आमतौर पर दूसरे मामलों में होता है। तो सीबीआई के दस्तावेजों पर अदालत ने क्या कहा है अभी तक? अदालत ने उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर तो आरोप तय हुआ है ना। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट और दस्तावेजों पर विचार करते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पेश तथ्यों से गंभीर आरोप सामने आते हैं। नौकरी और जमीन के बीच कथित लेन देन के संकेत स्पष्ट हैं, जिनकी जांच ट्रायल में की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि यह केस सिर्फ अनियमित नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, जमीन के ट्रांसफर कीमतों में गड़बड़ी हुई है, परिवार और करीबियों के नाम संपत्तियां और उनसे जुड़े कारोबारी लेन देन और इन सभी का आपसी संबंध जांच का विषय है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोप तय होने का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है। बचाव पक्ष को ट्रायल के दौरान सीबीआई के साक्ष्यों को चुनौती देने का पूरा मौका मिलेगा। तो मैंने कहा ही कि अब तो लालू यादव के वकील उनके बचाव में अपना पक्ष रखेंगे और सीबीआई उनको सजा दिलाने के लिए अपना प्रमाण सबूत पेश करेगी। अब किसके सबूत में ज़्यादा दम होगा उसी पर फैसला होगा ना। तो कोर्ट तो सबूत के आधार पर ही कार्रवाई करता है या फैसला लेता है। तो लालू यादव का परिवार बचेगा तभी जब वो निर्दोष साबित कर पाएंगे। अगर निर्दोष साबित नहीं कर पाए, और कोर्ट तो प्रथम दृष्टया मान रहा है कि दोषी हैं और दोषी माना है तभी तो आरोप गठित हुए हैं, तो लालू परिवार की मुश्किल तो बढ़ने वाली है। सर, आपसे विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे हम कि यह मामला क्या है और पूरा लालू परिवार कैसे फंस गया। देखिए, लालू जी रेल मंत्री थे तब ये लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था और सीबीआई के मुताबिक यह पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। और इस दौरान अलग अलग रेलवे जोनों में ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियां की गई और बदले में जमीन लालू परिवार के नाम से लिखवाया गया। मन जिनको नौकरी दी गई उनकी जमीन लिखवा ली गई। जांच एजेंसी ने लालू यादव के साथ साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सांसद मीसा भारती, हेमा यादव के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की है। तेजस्वी यादव आरजेडी के बड़े नेता हैं
अब वो भी आरोपी है। आरोप है कि नाम मात्र की कीमत पर जमीन ट्रांसफर कराई गई और कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में ट्रायल चलेगा, जिसमें सबूत और गवाहों के आधार पर अंतिम फैसला होगा। लालू यादव के पास लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने के विकल्प मौजूद है, लेकिन अगर लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी। अब कोई गारंटी नहीं है कि आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। लालू यादव तो चारा घोटाले में सजा याफ्ता है ही, और ये दूसरा केस है जिसमें पूरा परिवार फंस गया है। चारा घोटाले में तो केवल लालू जी ही फंसे थे ना, लेकिन यहाँ तो पूरा परिवार ही फंस गया है। और तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि जिस समय का ये तथाकथित स्कैम हुआ है उस समय तो उनकी मूंछ भी नहीं आई थी, तो मतलब नाबालिग थे और उन पर घोटाले का आरोप कैसे लग सकता है। तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि उनके नाम पर जो संपत्ति है वो फंसा रही है उनको। अब भाई संपत्ति कहाँ से आई? नाबालिग थे, मूंछ नहीं आई थी, तो इतनी संपत्ति कैसे आ गई? अब तो विरोधी यही ना कह रहे हैं कि आप जब नाबालिग थे, मूंछ भी नहीं आई थी और करोड़ों के मालिक बन गए। तो कई सवाल हैं जिसका कोर्ट में जवाब लालू जी के वकील देंगे और कोर्ट का फैसला बहुत अहम होगा। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।